नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, जैसा कि आरपीएससी ने अभी कई विज्ञप्तियां जारी की है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड महत्वपूर्ण विज्ञप्तियां हैं। एसआई की विज्ञप्ति भी निकाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है वो दिसंबर 24 में आ गई थी, जिसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में होगा इस वर्ष। और इनके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि यह जो भर्तियां हैं ये है और इनका क्या उद्देश्य है। एक अमेरिकी फिल्मकार हुए हैं वॉल्ट डिज्नी, उनकी बड़ी ही सुंदर पंक्ति मुझे याद आ रही है और उन्होंने बताया है कि शुरू कैसे करें, सब कुछ छोड़ करके शुरू करने से ही शुरू हो जाता है। इसलिए अपने को अभी से इन भर्तियों में अपना पूर्व में बेस है उसके आधार पर निर्णय लेकर के अपनी क्या खासियत है, क्या कमजोरियां हैं, उनको पहचानते हुए कितनी पोस्ट है, उन सब चीज़ों को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। देखिए, अलग अलग कई अध्यापक है जो यह बताते हैं कि आपको थर्ड ग्रेड करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड करनी चाहिए या फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए या असिस्टेंट प्रोफेसर करनी चाहिए। लेकिन मेरा यह मानना है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस वर्ग से बिलोंग करते हो और आपकी तैयारी पूर्व में कैसी है, क्या आप पहले से प्रिपरेशन को किसी में, जैसे फर्स्ट ग्रेड की आपने काफ़ी कर ली है या सेकंड ग्रेड की कर ली है, तो अब आप थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति को देख के उसके पीछे भागो, तो वह तो बिल्कुल भी मुझे लगता है कि उचित नहीं है। देखेंगे अपन फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति अभी है। सबसे पहले अपन असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति जो है वो पिछले साल 24 दिसंबर में आ गई थी, दिसंबर 24 में आई थी और इसमें हम देखेंगे कि 3 पेपर होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मैं थोड़ा अपना परिचय भी दे देता हूं, क्योंकि कई विद्यार्थी जो मुझसे जुड़ेंगे तो उनको यह भी तो पता होना चाहिए कि आप किस अध्यापक के साथ में जुड़ रहे हो। मैं वर्तमान में हिस्ट्री से लेक्चरर हूं और पहले मेरा सीआरपीएफ में चयन हुआ था, उसके बाद में पटवारी भी रहा, ग्राम सेवक भी रहा, फिर सेकंड ग्रेड रहा और पिछले 4 साल से मैं फर्स्ट ग्रेड हूँ, व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ, इतिहास विषय का अध्यापक हूँ। मुझे अध्यापन का बड़ा अच्छा अनुभव है। मैंने यहाँ पर लोकल कोचिंग्स में भी पढ़ाने का कार्य किया है और मैं स्वयं अभी मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू कॉल भी हो रखा है, तो मैं इसलिए मेरा यह पैशन भी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यह नॉलेज है सभी विद्यार्थियों तक पहुँचे और वो विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो। पहला पेपर जो है, सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, और तीसरा जो पेपर होता है वो होता है अपने जनरल नॉलेज का, जिसमें राजस्थान का जनरल नॉलेज होता है। तो अपन लिखेंगे पहला पेपर जो है वो भी इतिहास का होता है। मैं इतिहास का हूँ तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर में इतिहास की ही बात करूँगा। और तीसरा पेपर जो होता है वह राजस्थान जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थव्यवस्था है, करंट अफेयर्स है, सब कुछ आता है। इतिहास का जो पहला पेपर और दूसरा पेपर है, इतिहास को इन दोनों ही पेपरों में 3-3 पार्टों में बांटा गया है और प्रत्येक पार्ट का जो रोल है पेपर के अंदर लगभग समान रहता है। पहले पेपर में हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें प्राचीन भारत से संबंधित प्रश्न आते हैं और मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। और फिर इसमें एक टॉपिक जो व्याख्या तक की भर्तियों में अपन इतिहास में नहीं पढ़ते हैं, वह असिस्टेंट प्रोफेसर में पढ़ते हैं। इतिहास, दर्शन और लेखन, यह बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। फिर अपन देखते हैं सेकंड पेपर में क्या क्या आता है। तो सेकंड पेपर में आधुनिक भारत का इतिहास आता है,
आधुनिक विश्व का इतिहास आता है और राजस्थान का इतिहास आता है। ये आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 समान पार्ट है। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र पहला और दूसरा जो है यह 75 अंक के होते हैं, जिसमें 150 प्रश्न आते हैं। और तृतीय प्रश्न पत्र जो होता है यह 50 अंक का होता है और इसमें राजस्थान जनरल नॉलेज पूछा जाता है। सिलेबस में मुझे कुछ भी विस्तृत बात करने की आवश्यकता नहीं है। आज़ादी के बाद तक के भारत के कुछ जो पार्ट है वह इसमें शामिल है भारतीय इतिहास में, और राजस्थान के इतिहास में प्राचीन से लगा करके राजस्थान के एकीकरण तक का जो संपूर्ण इतिहास है वह विषय के पेपर में निहित रहता है। और विश्व इतिहास में केवल आधुनिक विश्व का इतिहास है जो 15वीं शताब्दी से लगा करके और लगभग अपन कह सकते हैं कि 2000 तक का, क्योंकि शीत युद्ध के अवसान के पश्चात की जो स्थितियां रही है वहाँ तक इसमें इतिहास शामिल रहता है। जैसा यूपीएससी के ऑप्शनल पेपर्स में रहता है उसी तरीके का पूरा भारतीय इतिहास इसमें शामिल है। फिर अपन देखते हैं इसमें राजस्थान जीके के अंदर। तो राजस्थान जीके में इतिहास एक बड़ा पार्ट निभाता है। इतिहास, कला, संस्कृति और इकोनॉमिक्स, राजनीतिक व्यवस्था राजस्थान की, ये सारी चीज़ें इसमें निहित रहती है। तो इतिहास विषय जो है विषय के साथ साथ में इस तृतीय प्रश्न पत्र के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वैसे जो विषय का विद्यार्थी वह निश्चित ही इन चीज़ों को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से तैयार करने का प्रयास करेगा। मैं आने वाले समय में कई वीडियो जो विषय से संबंधित लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। और फिर अपन बात करते हैं व्याख्याता भर्ती की जो अभी आई है, और इसमें अपन बात करते हैं 31 पोस्ट है और व्याख्याता भर्ती में पोस्टें हैं 170 पोस्ट है। 170 पोस्ट में आपको व्याख्याता का जो चयन होता है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा ही होती है और उसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है प्रथम प्रश्न पत्र और एक होता है द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में आप कई विषयों को पढ़ते हो, जिसमें से लगभग 15 जो प्रश्न होते हैं वह अपने इतिहास से पूछे जाते हैं। मतलब अभी जो व्याख्याता भर्ती हुई थी उसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र पूछे गए वो कई विद्यार्थियों से पास ही नहीं हुए। मतलब ये बड़ा रोल निभाता है। और यदि आप इसमें 15 प्रश्न करने की क्षमता रखते हो तो बहुत बड़ी बात है। इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें एक तो राजस्थान है और विशेष आधुनिक भारत से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। कुछ मध्यकालीन और प्राचीन का भाग भी इसमें दिया गया है। और सेकंड पेपर जो होता है यह विषय का पेपर होता है और इसमें भारत का इतिहास है और विश्व का इतिहास है और राजस्थान का इतिहास है। ये 3 मेजर पार्ट इसमें रहते हैं। इसका जो विषय का प्रश्न पत्र आता है वह उसमें 150 प्रश्न होते हैं जो कि 300 अंक के होते हैं। प्रश्न होते हैं 150 और प्रथम प्रश्न पत्र में प्रश्न होते हैं 75 जो कि होते हैं 150 अंकों के। इसमें जो चयन होता है वो टोटली 450 अंकों के माध्यम से होता है। इसमें जो है 75 अंकों के 2 विषय के प्रश्न पत्र है असिस्टेंट प्रोफेसर में और 50 का थर्ड पेपर है। और इसके साथ में इंटरव्यू होता है 24 नंबर का। तो उसको अपने को विशेष विषय तैयार है, तो क्योंकि इंटरव्यू भी इसमें विशेषज्ञ का होता है तो विषय के आधार पर इंटरव्यू लिया जाता है। कोई सामान्य ज्ञ का इंटरव्यू नहीं होता है व्याख्याता भर्ती। और इसके बाद में अपन बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक की। वरिष्ठ अध्यापक में भी मैं विशेष जो बात करूंगा वो करूंगा सामाजिक विज्ञान की। अब वरिष्ठ अध्यापक में भी वही स्थिति है कि 2 पेपर होते हैं। एक होता है जनरल नॉलेज का और सेकंड पेपर जो होता है वो होता है विषय का, जिसमें सामाजिक विज्ञान के जो विषय है जिसमें राजनीति विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है
और इकोनॉमिक्स है, फिलोसॉफी है, सोशोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और शिक्षण विद्या, इन सभी के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। मैं केवल प्रथम प्रश्न पत्र में भी इतिहास आता है, लेकिन इसमें केवल राजस्थान का इतिहास होता है। और विषय में जो इतिहास पूछा जाता है उसमें प्राचीन काल में अपन देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में है। उसके अलावा वैदिक सभ्यता है, जैन और बौद्ध धर्मों के बारे में इसमें पूछा जाता है। मध्यकाल में आप आओगे तो आप देखोगे कि हाँ, और इसमें गुप्तों के बारे में है, मौर्यों के बारे में है और मौर्योत्तर कला है। केवल मौर्योत्तर काल में कला इसमें जो है पूछी जाती है। इसके अलावा अपन देखते हैं सिंधु, वैदिक, जैन, बौद्ध है, गुप्त, मौर्य, मौर्योत्तर कला, ये सारे तो है ही। फिर मध्यकाल में अपन देखते हैं तो इसमें मुगल पीरियड के बारे में पूछा जाता है, भक्ति सूफी के बारे में भी पूछा जाता है। भक्ति सूफी है, मुगल काल है और उसके बाद में आ जाते हैं शिवाजी, द बॉस ही थे शिवाजी। भारतीय इतिहास में एक महान नाम है, मराठा साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया। और इसके पश्चात अपन आधुनिक में देखते हैं तो आधुनिक में विशेष फ्रीडम स्ट्रगल वाला जो भाग है अपन लिखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन। ये सारे जो है इस विषय के पेपर में पूछे जाते हैं। अब मैंने यह सब आपको बताया। इसके अलावा राजस्थान में सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी आई हुई है। तृतीय श्रेणी अध्यापक, या अपन कह दे अध्यापक L1 और L2 की भर्तियां भी आई हुई है, जिसमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष जो कक्षा 6 से लगा करके और 10 तक की पुस्तकें आती हैं उनमें से सवाल पूछे जाते हैं कई बार। और अभ्यर्थी ऐसे सवालों को सिली मिस्टेक की वजह से गलत करते हैं या अंडर एस्टिमेट करने की वजह से गलत करते हैं। कैसे कि अपन जो बाज़ार में पुस्तकें हैं वो तो पढ़ लेते हैं, लेकिन 6 से 10 तक की जो पुस्तकें हैं उनको कभी उठा करके देखते भी नहीं हैं और उसमें से जो सवाल आते हैं वो अपने परिणाम का निर्धारण करते हैं। तो आप यदि सफल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें जो जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, इसके लिए ज़रूरी है समर्पण भाव होना चाहिए और अपना जो एक टारगेट है उसको ये देख लो, आपके सामने है पूरा क्या क्या स्थिति है। वरिष्ठ अध्यापक में सामाजिक ज्ञान में आपके 401 पद है, 401 पद है, तो इसमें 31 पोस्ट है और इसका एग्ज़ाम जो है वो होगा दिसंबर में। और व्याख्याता में